बजट आया है, इस बजट में हर साल के बजट में यही होता है, हर बार के बजट में सबसे ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का अगर टैक्स के अलावा कि कितना बजट रक्षा सेक्टर के लिए दिया गया, डिफेंस सेक्टर के लिए दिया गया है। इस बार हथियार खरीदने में 3 साल का सबसे कम बजट एलोकेट किया गया, लेकिन पेंशन और सैलरी में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। और क्या कुछ है जो डिफेंस सेक्टर को मजबूत करता है, क्योंकि हमारे सामने इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चीन को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमें लगातार थ्रेट कर रहा है, लेकिन हम उसका जवाब भी देते हैं। हमारे साथ पैनल में जुड़ गए ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ है, रिटायर्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हैं, रिटायर्ड डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है। और कमर आगा जी हैं हमारे साथ जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कमर आगा जी, सर सबसे पहले आपसे बताइए कि जो ये बजट आज का आया है, इस बजट को आप बैलेंस्ड बजट मान रहे हैं या लग रहा है कि एक तरफ ऐसा है जहां ज्यादा ध्यान दिया गया और दूसरी तरफ जो हथियारों के सेक्टर पे ध्यान दिया जाना था वहां पे नहीं किया गया? ये बजट इज डिफरेंट। अगले साल हमें इलेक्शन मूड में जाना है, बल्कि अब चले गए हैं हम। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये बजट इस साल का तैयार किया गया है। इसमें बहुत सी चीजें हैं जिसमें डिफेंस के एलोकेशन में हम लोग सोच रहे थे शायद और ज्यादा हो, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, जितना डिमांड थी उतना वो नहीं मिला है उनको, ये सही बात है। लेकिन ये है कि बहुत सी अच्छे प्लस पॉइंट्स भी हैं। दूसरी बात ये है कि बजट में एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस साल भी 5,94 लाख करोड़ का एलोकेशन है इस साल, यानी पिछले दफे जो था वो तकरीबन 5.25 लाख करोड़ का था। तो वो एक देखा जाए तो ये एक आगे तो बढ़ा है, एलोकेशन ज़्यादा हुआ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये है कि कमी अभी भी मौजूद हो रही है। जितना चाहते थे, जितना एक्सपेक्टेशंस था उसके हिसाब से कमी है। दूसरी बात ये भी है कि भारत पूरी तरीके से सक्षम है चाइना पाकिस्तान से जीतने के लिए, लड़ने के लिए या अपने को तैयार करने के लिए। ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने भी कई बार कही, प्रधानमंत्री ने भी इस बात पे जोर दिया है। फिर उसके अलावा हमारे रक्षा से जुड़े हुए जितने हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं उन्हीं ने भी इस बात को कहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा ज्यादा होता या थोड़ा सा कम है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, क्या ये मॉडर्नाइजेशन पर फोकस्ड है ये बजट? आपको लगता है? बदल रही है, बहुत सी चीजें बदल रही हैं। ट्रेडिशनल तरीके जो थे इस्तेमाल किए जा रहे थे, जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होंगे, टैंक्स या फाइटर जेट्स वगैरह, उसके साथ साथ दूसरे नए चीजें भी जैसे कि ड्रोन्स हैं। फिर उसके बाद रोबोट्स का भी इस्तेमाल अब रशिया कह रहा है कि वो करेगा। और रशिया ने जिस तरीके से ईरानियन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो कि बेइंतहा सस्ते ड्रोन्स हैं, जिसमें यहाँ तक यही नहीं बल्कि उन्हीं ने मोपेड के इंजन को भी इस्तेमाल किया है, यूज करके बनाए हैं और उसका इस्तेमाल किया है। खासतौर से हमने देखा ये यमन हूती फाइटर्स ने इस तरह के की थी हरकतें। तो दूसरी बात ये कि एक दूसरी तरफ ये भी है कि जो हमारा डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं या दूसरे सिस्टम है, ये दे आर टू एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा। तो उसको बैलेंस करने के लिए अब लगता है कि आने वाली जंगों में, जिस तरीके से आने वाले समय में एक नए किस्म का युद्ध, बल्कि अब हमें उसकी झलक दिखाई दे रही है यूक्रेन में, और भारत भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत भी जो है वो रोबोटिक्स, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और एक मैं समझता हूँ स्पेस की भी बात की गई है आपकी, उसमें एयर एंड स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ों की भी बात की गई है, यानी स्पेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो एक हमारा जो लक्ष्य है वो बेसिकली एक सुपर पावर बनने का है, और सुपर पावर बनने के लिए हमें जिस तरह के वेपन सिस्टम्स की ज़रूरत होगी वो भारत सभी उसको एक्वायर करेगा। इसलिए कि अब हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ग्लोबल होता चला जा रहा है। इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। जो बात कमर आगा साहब कह रहे थे मॉडर्नाइजेशन, क्या इस बजट में मॉडर्नाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया? फ्यूचरिस्टिक बजट है ये डिफेंस को लेकर भी? धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं कहूँगा जैसे कमर आगा साहब बता रहे थे और जिस प्रकार से ये डिफेंस का बजट है, हम लोग बार बार ये कहते हैं कि 5.25 लाख करोड़ जो है पिछले साल का जो बजट था, एस्टिमेट था, पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा 5.85 लाख करोड़ रहा है और इस बार जो एस्टिमेट है वो है 5.94 लाख करोड़। तो अगर आप देखें कि जिस प्रकार से चैलेंजेस हैं, चाहे चीन की तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंक को फैला रहा है, उसके मद्देनजर और पिछले 2 साल से जिस प्रकार से हमने, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर हेलीकॉप्टर्स हो या फिर आप ये सबमरीन्स कहें, फ्रिगेट्स कहें, अब अपने आर्मी के अंदर हाउसर्स आए हैं, तरह तरह के स्मॉल आर्म्स आए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स है, ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये जो है, ये धीरे धीरे करके पिछले 2 साल से बहुत लगातार, मैं कहूँगा बहुत स्पीड से धीरे जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग में वक्त लगता है। अगर 5.94 लाख करोड़ दिया है, अगर हम आपको 11 भी दे देते हैं तो भी कोई भी चीज को लाना, उसको बनाना, उसको समझ पाना, उसको इस्तेमाल करने में बहुत वक्त लगता है। तो अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से अभी तेजस के लिए अभी अपने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही किस प्रकार से जो अपने रक्षा मंत्री है उन्होंने अप्रूवल दिया है, चाहे वो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, चाहे हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे सबमरीन्स हैं, चाहे शिप्स हैं, चाहे हथियार हैं। अभी आप देख रहे हैं कि AK-203 जो हथियार है वो अभी कोरबा में बनना शुरू होएगा। तो धीरे धीरे करके मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल ऑन ट्रैक है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन ट्रैक पर है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ऑब्सोलीट, ऑब्सोलेसेंस और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, तो धीरे धीरे करके जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, जो नया इक्विपमेंट है, वो सब का जो भंडार है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जो बजट है, मुझे लगता है ऑफ कोर्स कोई भी जितना भी पैसा दे मॉडर्नाइजेशन और हथियार खरीदने में वो हमेशा कम ही लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग अपने आप को मैं कहूंगा कि सुरक्षा के मद्देनजर और पूरे विश्व भर की सुरक्षा को दे लेकर के, जहाँ पे रिसेशन हो रहा है, यूक्रेन वॉर है, पैंडेमिक के असर, महामारी का असर पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, भारत ही एक ऐसा देश है जो तरक्की कर रहा है और उसके मद्देनजर जिस प्रकार से भारत ने अपने आप को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य रखा है 2030 तक, अगर उसको पाना है तो मुझे लगता है बैलेंस बजट एक तरीके से जो हम लोग चाहते हैं उस प्रकार से हो रहा है। प्लस जैसे अगर हम कहें कि 2.9% ऑफ द GDP है, बट 2.9% ऑफ द GDP इंक्लूड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पेंशंस आल्सो। तो कम से कम अगर हम अगर फोकस हम करें कैपिटल एक्विजिशन पर, तो मुझे लगता है जरूर जिस प्रकार से एयरफोर्स को सबसे ज्यादा दिया है हम लोगों ने, उसके बाद नेवी को दिया है, उसके बाद आर्मी को दिया है, तो उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस और इनोवेशन, ड्रोन, सबके ऊपर मुझे लगता है वी आर ऑन द राइट ट्रैक और आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू वेल इफ यू आर एबल टू स्पेंड। जो हमने प्रोजेक्ट किया है उसको अगर हम अच्छी तरीके से खर्च कर सकते हैं, आत्मनिर्भर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू कैन मैन्युफैक्चर थिंग्स इन इंडिया, नथिंग लाइक इट, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत कीमत जो है बहुत मुश्किल होता है, उसका मेंटेनेंस मुश्किल होता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है। पर अगर हम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जोर दे रहे हैं, एक्विजिशन पे भी जोर दे रहे हैं, इंडिजिनाइजेशन पे भी जोर दे रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे भी जोर दे रहे हैं, मुझे लगता है द बजट इज बैलेंस्ड, कीपिंग इन व्यू what is the world situation and keeping in view what we want it to be in India. Yeah, Archana. ब्रिगेडियर महाजन, ये क्या मेक इन इंडिया पर फोकस्ड बजट है? पहली बात तो ये टोटल बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है, ये मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस बजट है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि जितना भी बजट अलॉटमेंट किसी डिपार्टमेंट को लो, किसी मिनिस्ट्री के लिए कर लो, वो सबको कम लगता है। हमारी रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्शन दिए थे वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा थे, 6.6 लाख करोड़ के पास थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को सब मिनिस्ट्रीज को बैलेंस करना होता है एंड अकॉर्डिंगली दिस बजट इज सफिशिएंट। एंड जैसा कि हर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जो आपको अलॉट किया जाता है उससे अगर आपको बाद में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो दिया जाए। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, आत्मनिर्भर, यस, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर,
आगे से भारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे को याद है जब हम सर्विस में थे तो हर इक्विपमेंट के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी आर्टिलरी गन्स हमारे इधर बन रही हैं। इसी तरह ड्रोन्स जो हमने बाहर से प्रोक्योर किए हैं, ड्रोन्स इंडिया में भी बनने शुरू हो जाएंगे। और हर तरफ से, हर डिपार्टमेंट से, जो चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, शिप्स बनने हमारे शुरू हो गए हैं। इस तरह से जो तेजस एयरक्राफ्ट की बात चली वो भी बन रहे हैं इधर। और रफेल जेट्स प्रोक्योरमेंट तो करनी पड़ेगी जब तक कि हमारे अपने एयरक्राफ्ट उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया इज अ वेरी गुड सक्सेसफुल स्टोरी। थैंक यू। ये इसमें नजर आ रहा, आप कह रहे हैं मेजर शाह, ये जो बजट है इसमें जो पेंशन है, जो सैलरी है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। पेंशन बजट में 19,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है, पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। इस पर इतना ज्यादा इस बार क्या पॉपुलिस्ट बजट था? ये लग रहा था कि इलेक्शन के पहले का बजट है, इलेक्शन में जाने वाले हैं इसके बाद, इसीलिए इस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए क्या? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, केवल उसी की वो बात नहीं है, बात केवल देखिए ऐसी है, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक एक देश का डिफेंस, उनकी डिफेंस फोर्सेस, उनके फौजी मजबूत नहीं होंगे, वो अच्छे लंबे खड़े नहीं होंगे, वो देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई इस बात से कनेक्ट कर जाए। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है। अभी फिलहाल अर्चना जी, मैं एक ऐसे न्यूज चैनल पे बैठा हूं, एक अलग, मगर जब मैं यहाँ पे आ रहा था, उनके जो ड्राइवर थे वो तब मेरे को रास्ते में कह रहे, साहब ये बजट निकल के आया है। तो संकल्प उनका नाम था। संकल्प मेरे को बोलते हैं कि साहब ये जो बजट निकल कर आया है, सब इसके बारे में बोल रहे हैं, न्यूज चैनल्स में है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये है क्या, ये दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैं बोला ठीक है भैया, मैं समझाता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने घर में आप बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां ले लें, आप बड़े बड़े बड़ा घर खरीद लें, आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं, आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, अगर आप महफूज नहीं रहेंगे, आपकी गाड़ियां, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो महफूज नहीं रहेगी, तो क्या ताकत रही आपकी, आपकी पोजीशन क्या रहे। तो हमारे देश के जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं और कूद पड़ते हैं दुश्मन के आगे, ताकि हमारा पूरा देश महफूज रह सके। और देश महफूज रहेगा तो जाहिर सी बात है देश मजबूत रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। अब आप देखिए, बैलेंस बजट की बात करते हैं, बजट बैलेंस हो ही नहीं सकता ना। क्यों बैलेंस हो? बैलेंस यानी कि तुलना तराजू में बराबर का हो रहा है। आपको हमेशा हमेशा डिफेंस को के बारे में आपको अपना पहले वो सिक्योर करना पड़ता है, उसके बाद आती है सब कुछ। जरूरी है, जरूरी सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर डिफेंस ही मजबूत नहीं हुआ, चीन जो है हमसे 4 गुना ज्यादा खर्च करता है डिफेंस बजट पे, तो ये प्रोपेगेंडा, ये साइकोलॉजिकली लगता है लोगों को कि चीन का डिफेंस बहुत मजबूत है। अब आप देखिए, पिछले साल 5,25,000 ये 5.25 लाख करोड़ का बजट था। अब इस बार देखिए 5.94 लाख करोड़ का बजट है। और जो कैपिटल जो प्रोक्योरमेंट के लिए है वो पिछले साल था 1.51 लाख करोड़, इस बार 1.61 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि अगर आपको जहाज खरीदना है, अगर आपको लड़ाकू विमान खरीदने हैं, आपको सबमरीन खरीदनी है, अगर आपको हथियार खरीदना है, तो आपके लिए वो, इसके अलावा जो आपकी सवाल बात आता हूं मैं कि इस टाइम पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारा मैक्सिमम खर्चा जाता है पेंशन पे, हमारा मैक्सिमम खर्चा जाता है सैलरीज पे। तो अब उसको मद्देनजर रखते हुए आप कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने ये पहले कहा था कि हमको आत्मनिर्भर भारत पे बहुत फोकस करना है। यही बात निर्मला सीतारामन ने भी पहले भी कही थी कि हमको दरअसल स्वदेशी, अपने घर के अंदर आपको इंपोर्ट कम करने, एक्सपोर्ट ज्यादा करने। और आज की तारीख में हम फिलीपीन जैसे देशों को, अन्य देशों को हम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमने सोचा भी नहीं था कि पहले ऐसा होएगा, कभी हिंदुस्तान में एक ऐसा दिन आएगा। अब आप देखिए, बात ऐसी है कि आम आदमी जो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो टैक्स, जो टैक्स, इनकम टैक्स देते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिविल बजट पे मैं आ ही नहीं रहा हूँ, केवल डिफेंस बजट की बात करते हैं अभी। अब आप देखिए, जब हमारे पास अभी हो गए, राफेल तो आ गया है, INS वगीर है सबमरीन, एक 203 राइफल्स जो मार्च में आ जाएंगी। अब आप देखिए, एक एक हथियार, एक एक इक्विपमेंट
ये कितना मजबूत, कितनी मजबूती तरीके से हमारे पास आया है। तो जी हाँ, इस बात को मैं बोलता हूं कि ये डिफेंस जो बजट जो आया है डिफेंस के लिए खास तौर से, उसके बारे में बिल्कुल मैं सिंह चौड़ा करके कह सकता हूं कि ये बड़ा अच्छा बजट है। चाहे कोई कुछ भी कितना भी कहीं पे भी कोई बोले, मगर डिफेंस बजट इससे बेहतर तो मेरे ख्याल से हो नहीं सकता था। अर्चना जी, अगर साहब, क्या आप भी ये सोचते हैं, क्योंकि 2021 के मुकाबले अगर बात करें तो करीब 12% कम है ये बजट? देखिए, कई चीजें हैं, जैसा कि अभी मुझसे पहले बताया और जनरल कुलकर्णी भी उसके बारे में बोल रहे थे, पैंडेमिक के बाद आया है और इकोनॉमी इतनी स्लो हो गई है। यूरोप अमेरिका का कहा जाता है कि रिसेशन में किसी भी समय आ सकते हैं, बल्कि कुछ बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि ऑलरेडी अमेरिका रिसेशन में है। उनके यहाँ इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, इकोनॉमी कंट्रैक्ट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ऐसे समय में इतना अच्छा बजट आना, इतना एलोकेशन होना, कम नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। मेंटेन रखा हो, बल्कि थोड़ा सा बढ़ाया भी है पिछले साल के मुकाबले में। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इस समय 6-7% के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी किसी की भी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी कि भारत में है। तो दूसरे लोग भी भारत की तरफ देख रहे हैं, दूसरे देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि हम पहले से काफ़ी मजबूत हैं, हमें बहुत सी चीज़ें हैं समझने की हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर इसमें जुड़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अलग इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, वो भी अपनी बहुत सी चीज़ें बनाने जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक ओवरऑल अच्छा बजट है, मैं समझता हूँ। ऐसे हालात में मैं नहीं समझता कि ये बुरा है। और दूसरी बात ये कि इससे अच्छा लाना मुश्किल का, फिर इलेक्शन का साल भी है, फिर दूसरी चीज़ें भी हैं जिनकी डिमांड बहुत प्रेसिंग है। इसलिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है कि ये थोड़ी ना होता है कि एक सेक्टर को आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर दें, दूसरा सेक्टर इकोनॉमी का वो कम डेवलप हो, या दूसरा। तो इस तरह से एक बैलेंस बजट ओवरऑल बनाया जाता है। उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये इस बजट ठीक ही है। इससे ज़्यादा गुंजाइश मेरे समझते हैं उनके पास थी नहीं कि उसमें और ऐड कर पाते। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, इस बजट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और सबसे खराब पॉइंट ये आपको लगता है कि इसमें और किया जा सकता था लेकिन सरकार की तरफ से किया नहीं गया? मैं कहूंगा दो बातें। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पिछले साल जो एस्टिमेट था वो 5.25 लाख करोड़ का था, पर हमने खर्चा किया 5.85 लाख करोड़। तो कम से कम अगर अब हम अलॉट करते हैं 5.94 लाख करोड़, तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए। जैसे हम लोगों का डिमांड था 6 लाख करोड़ के आसपास या 6.65 लाख करोड़, तो तकरीबन मुझे लगता है 6 लाख करोड़ भी पार कर जाता है तो सरकार के पास काफी गुंजाइश है और सरकार दे भी देगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्नाइजेशन पे पथ पे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। और अगर मैं कहूँ कि तकरीबन चाहे वो पेंशनर्स हो, चाहे सर्विंग पर्सनल हो, दोनों की मांगे जो है काफी हद तक पूरी होती है। मतलब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, या उनका रहना सहना हो, उनका खाना पीना हो, उनके कपड़े हो, उनके मेडिकल फैसिलिटीज हो, उन सब का देखभाल किया जा रहा है। तो उनका मनोबल जो है वो काफी ऊंचा है। एक बात जो मुझे लगता है सरकार ने देखनी चाहिए थी कि लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड, जो फंड अलॉट करते हैं सरकार, सपोजिंग हमको 400 करोड़ फंड अलॉट हुआ है और हम उसमें से सिर्फ 100 करोड़ खर्च कर पाए, तो 300 करोड़ लैप्स हो जाता है। और इस साल फिर से वो 200 करोड़ देते हैं कि आपने तो पिछले साल 100 करोड़ ही इस्तेमाल किया, हम आपको इस बार 200 करोड़। क्या होता है, जो भी फौज में चीजें होती है कि कहीं पर भी होते हैं थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जब आप मॉडर्नाइजेशन में लगते हैं तो आपके जीएसक्यूआर होते हैं, जीएसक्यूआर को पाना इतना आसान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड होने चाहिए, और जो भी फंड कम से कम फौज को मिलते हैं वो नॉन लैप्सेबल, यानी कि अगर हमें कुछ मिला है और हमने खर्चा नहीं किया किसी कारण से, क्योंकि हम और अच्छा चाहते थे या और अच्छा कर रहे हैं, या उसमें हम लोगों ने अपना रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन सब लगा हुआ है, तो एक साल में कई बार चीजें नहीं हो पाती है, थोड़ा वक्त लगता है, पर ये फंड लैप्स हो जाता है। तो मेरी एक राय होएगी हर हमेशा कि कम से कम जो फंड्स फौज को दिए जाते हैं वो नॉन लैप्सेबल होने चाहिए, जिससे कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए और हमारे को जो मिले हैं इस साल वो प्लस वॉट एवर इज बीन लेफ्ट ऑफ द लास्ट ईयर वो भी उसमें शामिल हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली अगर देखेंगे हम अभी 5.94 लाख करोड़ हुआ है,
अगर शायद लैप्स नहीं होते कई हेड में फंड, तो ये ऑलरेडी 6 लाख करोड़ पार कर गया होता। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कम से कम अगर सरकार इसको देखे। तीसरी बड़ी बात मैं कहूंगा कि पेंशन जो है, अगर वो हम बार बार कहते हैं कि भाई हमारा जो एक्सपेंडिचर है इट इज जस्ट अबाउट 1.7% ऑफ द जीडीपी और 1.9%, तो क्योंकि पेंशन को हम ऐड कर देते हैं इट गोज टू अबाउट 2.5-2.7% ऑफ द जीडीपी। और चाइना जैसे बता रहे थे शाह साहब की भाई इज एक्सपेंडिंग 4 टाइम्स द जीडीपी ऑफ, मतलब जो एक्चुअल है चाहे 2% ही हो, लेकिन जो एक्चुअल है वो बहुत ज्यादा है खर्चा। दे स्पेंड ओवर 200 करोड़ ऑन द डिफेंस, दे आर स्पेंडिंग अबाउट 70 to 75 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान इज स्पेंडिंग अबाउट जस्ट अबाउट 10 बिलियन डॉलर। तो ऐसी हालात में मुझे लगता है इट्स क्वाइट अ गुड बजट, a well balanced budget, well on its way to modernization and capacity building में वक्त लगता है। कोई भी हो, especially फौज में capacity building takes time. Intentions can change overnight. दुश्मन की जो सोच है या जो उसने गलत काम करना है, नापाक उसकी जो सोच है वो कभी भी कर सकता है, लेकिन हमारी तैयारी उस वक्त ऐसी पथ पे होनी चाहिए कि किसी वक्त we should be ready 24/7 365 days. Only once you are prepared, we will prevent a war. अगर तैयारी नहीं होगी तो दिक्कत होगा। तो मुझे लगता है तैयारी भारत की बिल्कुल राइट पाथ पर है, और आत्मनिर्भर भारत जो हम जिसके ऊपर जोर दे रहे हैं, अगर उसके ऊपर लगे रहेंगे, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट लाइन, एंड वी शुड नाउ यूज द फंड्स अलॉटेड। वो बहुत जरूरी है कि जितने फंड्स अलॉट होते हैं उनका ठीक तरीके से उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और जितने भी फंड मिलते हैं उनका वी शुड गेट बैंग फॉर आवर बक। दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं कहूँगा अपने पास उतने ये नहीं है कि हम कैसे भी खर्च कर सकते हैं। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, we have lots of priorities, and those priorities and the kind of budget that we have, I think we should do justice to ensure the territorial integrity and the sovereignty of the nation. Yeah, Archana. ब्रिगेडियर महाजन, यही सवाल आपसे कि आज के बजट में, इस बजट में एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट और एक चीज जो आपको लगता है कि ये इसमें सुधार हो सकता था या इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया? देखिए, जो बेसिकली इस बजट में टोटली पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन के लिए हो, चाहे आत्मनिर्भर पे जोर देने का हो। मेरे मुताबिक ये बैलेंस बजट डिफेंस एंगल से है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई फंड्स कम पड़ जाते हैं किसी स्टेज पे भी, गवर्नमेंट ऑलवेज सेज वी आर रेडी टू गिव एडिशनल फंड्स। लाइक जैसे एग्जांपल की गई 5.25 लास्ट ईयर बजट एक्सपेंडिचर विल गो, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुताबिक 5.85 से ऊपर ही भी शायद चल जाए। द गवर्नमेंट हैज नो हेजिटेशन इन स्पेंडिंग द एडिशनल मनी। सो इसलिए किसी को इस बात की फिक्र की जरूरत नहीं है कि बजट में कम अलॉटमेंट हुई है, बाद में हमको जरूरत पड़ी तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये जितने भी बजट एलोकेशन है, आर्मी का जनरली 58% 57% के पास होता है, नेवी का अराउंड 16%, एयरफोर्स का 19%, but these figures are flexible depending on the requirement. The figures can be modified also. So and दूसरी बात जो मैं emphasize करता हूँ, आत्मनिर्भर के कारण हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पहले होता था सेम आइटम्स के लिए, सेम प्रोक्योरमेंट के लिए, अब वो खर्चा आगे से कम हो रहा है, एंड हमारी मॉडर्नाइजेशन बैलेंस्ड हो रही है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं खास कुछ बताना चाहता हूं कि पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा एक्सपेंडिचर या डेवलपमेंट बहुत कम थी, बट पिछले 3-4 साल में ये ज़्यादा एम्फसिस दिया गया, ज़्यादा जोर दिया गया है। लद्दाख सेक्टर हो या अरुणाचल प्रदेश हो, दोनों तरफ काफ़ी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। मैं इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू अर्चना। मेजर शाह, आपके हिसाब से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट या कोई ऐसा वीक पॉइंट जो आपको लगा कि इस पर ज्यादा काम हो सकता था या इस पर कम सोचा गया इस तरफ सरकार की तरफ से? नहीं, वीक पॉइंट तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, क्योंकि जब ये बजट निकालती है सरकार तो जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी हो, वो बहुत सोच के, बहुत गंभीरता से, बहुत ही रिसर्च करके, ओपिनियन लेके तब निकालती है बजट। तो ये बड़ा आसान है कहना कि भाई कहीं पे भी कि ये ठीक था, ये खराब था, लेकिन जो हिसाब कर रहा है
एक आम बात में घर ताकि हर किसी घर आने पे समझ में आ जाए ये बात, भाई घर में भी हम लोग अपना बजट करते हैं, अपना अलोकेट करते हैं कि इतना बजट, इतनी तनख्वाह आएगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा, हम हिसाब लगाते हैं पूरा बकायदा। तो जो हिसाब किताब कर रहा है उसको खैर मालूम है। लेकिन अब दूसरी बात है कि भाई सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगा, मुझे ये लगी इसमें ज्यादा जोर है आत्मनिर्भरता पे, सेल्फ रिलायंस पे, तो मेक इन इंडिया पे, जो कि होना भी चाहिए दरअसल। तो जी हाँ, इससे मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान बिल्कुल रास्ते पे है एक विश्व गुरु बनने के रास्ते में, और हम बहुत जल्दी बन के ही रहेंगे। अर्चना जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आप जितना डेप्थ में समझ पाएंगे शायद आम लोग नहीं समझ पाते, और बहुत सारे सवाल रहते हैं, उन सवालों के जवाब लोगों को मिले, बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, Thank you. धन्यवाद।